क्या हो अगर डेकू अपनी पूरी मेमोरी के साथ फिर से पैदा हो। हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और हम नंबर 4 हीरो की बात करें जो कि अभी करंट में डेकू, ना कि पोस्ट वॉर वाले की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो डेकू अपनी आंखें खोलता है तो पहले से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे क्यों आ चुका हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाता है कि मैं फिर से पैदा हो चुका हूँ। और फिर उसे डेकू को अपनी जिंदगी में बहुत ही खतरनाक 2 साल निकालने होते। डेकू खुद कुछ भी नहीं कर सकता, उसे पूरी तरीके से दूसरे पे रिलाई करना होगा और फिर वो धीरे धीरे गुजर जाता है और फिर 5 साल का डेकू होता है। तो जब से वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है क्योंकि उसको फ्यूचर इवेंट का तैयार करना होगा, तो उसकी ट्रेनिंग वहीं पे चालू हो जाती है। फिर धीरे धीरे वहाँ पे बिहेवियर बदलने लग जाता है ना, तो वहाँ पे डेकू और बाकुगो की लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर डेकू बड़ी आसानी से बाकुगो को हरा देता है क्योंकि डेकू के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और फिर धीरे धीरे करके उनकी राइवलरी बढ़ने लग जाती है। और जब डेकू मिडिल स्कूल में जाता है ना, तो उसने बाकुगो को 1-2 बार हरा चुका हुआ होता है, लेकिन अब बाकुगो को अपनी पावर अच्छी तरीके इस्तेमाल करना आ चुकी है। तो अब बाकुगो डेकू को हरा देता है। कुछ भी कहो, बाकुगो के पास पावर है और डेकू से इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। और फिर धीरे धीरे करके स्लज मॉन्स्टर का इवेंट पास आने लगता है। तब वो बाकुगो पे हमला करेगा और डेकू इसे रोक सकता है, लेकिन डेकू से रोकेगा नहीं क्योंकि उसे ऑल फॉर वन चाहिए ही चाहिए। और फिर वो इवेंट आ जाता है फाइनली और स्लज मॉन्स्टर बाकुगो पे हमला करता है और डेकू से बचाने भी जाता है। और वो जब तक के स्लज मॉन्स्टर रोक के रखते हैं जब तक के ऑल माइट ना आ जाए, और फिर वो ऑल माइट उसे आके बचा लेता है। फिर डेकू अपना रोना गाना ऑल माइट को सुनाना चालू कर देता है और बताता है कि बिना किसी पावर के मैं हीरो बन सकता हूँ। और ऑल माइट को तरस आ जाता है और अपने डेकू पावर ऑफर करता है। और फिर ट्रेनिंग आर्क चालू हो जाती है जाके जब वो बीच पे जाकर पूरी घान कचरा साफ कर डेकू कुछ भी कहो, यहाँ पे डेकू बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग शुरू से कर रहा था, तो उसे उस साफ करने में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे डेकू दिमाग चलाता है और वो अपनी माँ के पैसे ले लेता है और साफ करने वाली कंपनी फोन लगा के साफ करता है और वो साफ करता है। लेकिन और मैं डिस्प्ले नहीं मानता, उसको कान में देता, बोलता दिमागी करिए मुझसे। तो जोक्स असाइड देखो वो ओरिजिनल टाइम लाइन में 10 महीने लगे थे, लेकिन ये काम वो बड़ी आसानी से 3 से 4 महीने में निपटा देगा क्योंकि पहले से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और इस वर्ल्ड में जितने ट्रेनिंग करो ना उतनी ज्यादा अपना पावर बढ़ती जाती है। आप दूसरे हीरो को ले लो, जैसे पोस्ट वार वाले हीरो को डेकू को ही ले लो, वो कुछ भी करके नंबर 4 हीरो पे आ जाता है। इसलिए डेकू की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी पहले से भी ज्यादा। और वो 3-4 महीने में काम बढ़ने के बाद ऑल माइट के साथ वो ऑल माइट उसे पावर ऑफर करता है और डेकू से ले भी लेता है। और ऑल माइट अपने डेकू को अपना तोड़ के बाल देता है। कहा ये मैं नहीं बता होगा, वो आपको पता ही होगा। और डेकू उसको बाल उखा लेता है और डेकू के पास 1 फॉर ऑल आ जाता है। और डेकू अपने 5 से 6 महीने यूएन इंटरेस्ट के आते, तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग चालू करता है अपने वो 1 फॉर ऑल को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के चक्कर में। और वो ट्रेनिंग करता भी है और वो 8 से 10% शुरू से इस्तेमाल कर पा रहा था, तो उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा मजबूत थी और उसने ट्रेनिंग बहुत पहले से शुरू कर दिया था, इसलिए वो 10 से 8% इस्तेमाल कर रहा था। और अब टाइम आ जाता है इंट्रेंस एग्जाम का और डेकू को पता है इंट्रेंस में क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले प्रिपेयर करके रखेगा। और जब इंट्रेंस एग्जाम शुरू होगा पहले तो छोटे रोबोट को बड़ी आसानी से हरा देगा क्योंकि 10% पे वो रोबोट उसका कोई भी मैच नहीं कर पा रहे थे। और जब जायंट रोबोट आएगा ना, पहले तो वो राका को बचा के सेफ पॉइंट पे छोड़ के आएगा और वो रोबोट से लड़ने लगेगा क्योंकि 1 फॉर ऑल मिलने के बाद डेकू के फर्स्ट रियल फाइट होगी। तो उससे लड़ाई करते करते फिर डेकू 1 फॉर ऑल को और अच्छी तरीके से समझने लग जाएगा और अपनी एक फिंगर को सेक्रीफाइस करके उस जायंट रोबोट को हरा देगा। और इसी तरीके से डेकू फिर यूएई में इंटरेस्ट हो जाएगा। और जब वो क्लास में आएगा तो धीरे धीरे करके जो उसके फ्रेंड थे वो उन सबसे दोस्ती करने लग जाएगा। और जब आइजान उन सबकी टेस्ट लेगा ना, तो डेकू वहाँ पे 10% का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा करने लगेगा और वो अपनी उंगली भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो 10% का इस्तेमाल करेगा। तो डेकू प्लस रैंकिंग में मिडल से तो हाई रैंक में जा सकता है। और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जब विलन यूएई पे हमला करेगा ना, तो डेकू पहले पता होगा, तो आइजान को जाके बता देगा कि ऐसा इंसिडेंट होने वाला है। और वो इस तरीके से बताएगा कि उसको पता ना चले, वो ऐसा कुछ भी बता देगा जैसे मैंने सुना हो कि मैंने किसी को बात करके सुना हो कि अटैक होने वाला है। पहले तो आइजन को यकीन नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ी सी सिक्योरिटी को बहुत टाइट कर देगा। और जैसे ही लीग और विलन हमला करेगा ना यूएई पे, तो अलार्म बच जाएगा और ज्यादा जल्दी से हीरो शिप रैक पे जहाँ पे पानी के विलन डेकू पे हमला करेगा ना, ब्लैक विप का इस्तेमाल करके उन्हें बड़ी आसानी से हरा देगा। और यूएई में जितने भी डेकू के दोस्त है ना, उनको पहले सही रास्ते पे बताते जाएगा तो उनकी पावर को और इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सके। और वो सब करने के बाद क्लास से पहले से ज्यादा अच्छा विलन के सामने परफॉर्म कर पाएगी। और डेकू फिर उस नोमू की तरफ जाएगा क्योंकि इससे पहले स्टोरी में आइजन इंजर्ड हो गया था और वो वहाँ पे जाके आइजन को इंजर होने से बचा लेगा और वो नोमू का ध्यान भटकाएगा जब तक कि ऑल माइट ना आ सके। और इस स्टोरी में फिर ये चेंज हो जाएगा कि आइजन पूरी तरीके से इंजर्ड नहीं होगा,
शिगर आके और नोमू के जरिए, और फिर वहाँ पे ऑल माइट और देखो मिलकर आराम से नोमू को हरा देगी और लीग ऑफ विलन वहाँ से चली जाएगी। लेकिन स्टोरी में ये चेंज रहेगा कि यहाँ पे इन लोग मतलब ज्यादा इंजर्ड कोई भी नहीं हुआ था। और फिर टाइम आ जाएगा स्पोर्ट फेस्टिवल का, और जब तक कि डेको हॉल भी अपनी ट्रेनिंग को मतलब जारी रखता है। और स्पोर्ट फेस्टिवल के टाइम पे ब्लैक विक और अपनी 1 for all का मतलब 10% का इस्तेमाल करके वो शुरू में पहले जैसे जीता था ना वही तरीके इस्तेमाल करके वो दोबारा से नंबर 1 स्पोर्ट पे आ जाएगा। और फिर हम अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल में मतलब मिडोरिया और तोदोरुकी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे डेको के पास मतलब 10% और ब्लैक विक पे तो तोदोरुकी का वो कुत्ता बना देगा और उसे टॉक नो जुत्सु देगा नारुतो का, और उसे अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करने का रास्ते बताएगा। और तोदोरुकी के पास कोई भी चारा नहीं रहेगा क्योंकि डेको ने उसका मार मारे कुत्ता बना दिया है और वो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करेगा। लेकिन डेको ये फाइट को वहीं पे खत्म नहीं कर देगा, मतलब फाइट में ना तोदोरुकी को बताते रहेगा कि वो किस तरीके से अपनी पावर अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसने इससे पहले देख चुका है। और फिर वो होने के बाद वो तोदोरुकी को बड़ी आसानी से हरा देगा। फिर होगा फाइनल जहाँ पे बाकुगो वैसे डेको होगा, लेकिन यहाँ पे की डिफरेंस ये होगा कि शुरू से मतलब ये दोनों राइवलरी में करते आए और ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक राइवलरी चलेगी इस बारी में, और वो दोनों लड़ाई शुरू कर देंगे। और 10% पे भी बाकुगो तोदोरुकी मतलब एकदम कट टू कट टक्कर देंगे एक दूसरे को। लेकिन फिर मिडोरिया बहुत ज्यादा लड़ने के बाद डेको को बाकुगो को अपनी 15% का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसे हरा देगा और नंबर 1 स्पॉट ले लेगा। और फिर इंटर्नशिप में डेको फिर से ग्रैंड ट्रेनिंग को इस्तेमाल करेगा, जो कुछ बिकॉज भाई बड़े लोग हमेशा ही सही कहते हैं। और डेको अपनी वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू रखेगा और फिर हीरो किलर का इंसिडेंट होगा ना तो डेको वहाँ पे पहुंच जाएगा। भाई ऑफकोर्स ये तो व्हाट इफ है, इसको तो पहुंचना ही होगा वहाँ पे, और पहुंच जाएगा। और वो पहले वार्न कर देगा इसकी एबिलिटी के बारे में, और फिर वो तीनों मिलकर ना बड़ी आसानी से ना हीरो किलर को हरा देंगे। और हीरो किलर के हारने के बाद तो ज्यादा टेरर पैदा नहीं होगा और लीग ऑफ विलन को मतलब धीमे हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले हीरो किलर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और उसकी वजह से ज्यादातर लोग विलन बनने की तरफ तब्दील हो गए थे। और समर कैंप बहुत ही ज्यादा क्रूशल होगा क्योंकि लीग ऑफ विलन बाकुगो को किडनैप करने का ट्राई करेंगे और ये स्टोरी में भी ट्राई करेगी क्योंकि बाकुगो का नेचर बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, वो सोच सकते हैं बाकुगो अपनी साइड ले सकते हैं। तो पहले मिडोरिया है ना बाकुगो को वार्न कर दिया, लेकिन बाकुगो उसकी बात पे ध्यान नहीं देगा। तो मिडोरिया है ना सभी टीचर लोग को पहले वार्न करके रखेगा, और जब ये लीग ऑफ विलन अटैक करेगी ना तो मतलब सब बहुत ही ज्यादा मतलब क्विकली मूव कर पाएंगे। पहले मिडोरिया जाके है ना वो मसल मैन के साथ लड़ाई करेगा और ओरिजिनल स्टोरी में उसको 100% इस्तेमाल करना पड़ा था, सॉरी 1000%, लेकिन यहाँ पे वो 30% का इस्तेमाल करके उसे हरा देगा। और 30% का इस्तेमाल करने बाद भी डेको लड़ पाएगा, तो फिर वो बाकुगो के पास जाएगा। और वहाँ पर पहले मतलब बाकुगो कमजोर तो हो गया था, लेकिन वो इस स्टोरी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ज्यादा देर तक तो वहाँ पे उनको रोक पाएगा। और फिर वो दोनों मिलकर उन बाकुगो कैप्चर होने से रोक पाएंगे, और बाकुगो कैप्चर नहीं हुआ तो फिर उन लोग का प्लान फेल हो जाएगा। और फिर बाकुगो कैप्चर नहीं हुआ तो सेविंग इंसिडेंट होगा ही नहीं और ऑल माइट अपनी फुल पावर पे रहेगा। और डेको पहले है ना वार्न कर देगा ऑल माइट को और दूसरे लोगों को वो इंसिडेंट के बारे में बताएगा। वो किसी विलन से सुनी, मैंने किसी विलन से पूछताछ की है, और वो बता देगा हीरो को, मतलब उन विलन के हेड को बता देगा। और फिर वो मतलब बेटर कोऑर्डिनेट कर पाएगी और वो अटैक करेगी, लेकिन फिर भी वो अटैक करेगा। लेकिन इस बार है ना ऑल माइट के साथ साथ है ना एंडू और बाकी पूरे टॉप हीरो होगी लड़ाई करने के लिए। और इस बार फिर बैटल बहुत ही ज्यादा चेंज होगी क्योंकि ऑल माइट इससे पहले सेविंग ऑपरेशन से बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। तो यहाँ पे ऑल माइट अपनी फुल पावर पे रहेगा और वो दोनों की लड़ाई होगी और एंडोर उन लोग की मदद से फिर भी वो मतलब ऑल फॉर वन को हरा ही देगी। और लेकिन इस बार जरा से डिफरेंस ये रहेगा कि ऑल माइट के पास थोड़ी सी पावर अभी भी बची रह जाएगी, ना कि ओरिजिनल स्टोरी की जैसे पूरी तरीके से कैप्चर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऑल माइट अपनी ओरिजिनल फॉर्म सबको रिवील करेगा और बता देगा कि अब ऐसा नहीं रहा, और नेक्स्ट हीरो के बारे में भी वो कहेगा कि वो तुम्हारे पास है, नेक्स्ट मेन विलन ओवरहोल होने वाला है। और डेको को पता है कि वो कैसे सब चेंज करे, ना कि और डेको को पता है वो कैसे सब चेंज करेगा क्योंकि उसके पास पूरी मतलब फ्यूचर की मेमोरीज है। और वो इस बार नाइट राइडर को नहीं मरने देगा। जैसे ही मतलब शुरुआत में वो उसी रास्ते से जाएगा जहाँ पे जा रहा था, और जैसे ही बच्ची मिली तो उससे पहले वो सबको वार्न कर देगा और वहाँ पे मतलब इवैक्यूएट चालू कर देगा। और जैसे ही बच्चे उनको मिलेगी ना तो वहीं पे जंग शुरू हो जाएगी। और डेको इस बार अपनी 20 से लेके मतलब 15 से लेके 20% 1 crore इस्तेमाल कर पा रहा है, तो वो ओवरऑल से लड़ेगा। लेकिन इस बार और मीडियो के पास भी उसकी पावर बच जाएगी, लेकिन यहाँ पे डेको एक बेवकूफी करेगा और वो लड़की को छोड़ देगा और वो लड़ाई करने के बारे में सोचेगा कि मैं इस बार मतलब वो लड़की को छोड़ देगा, उसके साथ में नहीं लेगा और वो डेको उससे अकेले लड़ाई करने चला जाएगा। लेकिन डेको थोड़ी देर में लड़ाई करने के बाद समझ में आने लग जाएगा कि वो उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि वो 20% भी इस्तेमाल कर ले उसे हरा नहीं पाएगा। ओरिजिनल स्टोरी में उसे बहुत ज्यादा ताकत वो इस्तेमाल करने लगी थी और वो उसकी पावर रिवर्स हो रही थी वो लड़की की वजह से। लेकिन फिर
भी लड़ाई चलती रहेगी और धीरे धीरे करके डेकू अपनी दूसरी पावर भी अनलॉक करने लग जाए, जैसे फ्लोटिंग हो गई और दूसरी डेंजर सेंस, वो सब का इस्तेमाल करके उस ओवरऑल से लड़ते लड़ते डेकू उसे फाइनली हरा देगा बहुत ही ज्यादा कड़ी टक्कर के बाद। और डेकू पहले सारे हीरो लोग को सिचुएशन के बारे में बता देगा और वो शिगाराकी के मतलब पूरा कंप्लीट होने से पहले उसको रोक लेगी और वो मतलब 60-70% में इस्तेमाल करेगा। और वो जैसे ही अपना कोप इस्तेमाल करने वाला होगा ना तो आइजन उसे रोक लेगी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था, मतलब डेकू ने उसे वार्न किया होगा कि शिगाराकी ऐसा कुछ कभी कर सकता है। और फिर वो सब करने के बाद वहाँ पे बैटल शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे शिगाराकी 100% भी नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो होगी दूसरे हीरो लोग को, लेकिन वो फिर भी उसे थोड़े से हैंडल कर पाएगी। और वो सब लड़ाई के बाद फिर और जब फाइनल वॉर का सीन होगा ना तो पहले के पहले मतलब बहुत से हीरो पहले मारे जा चुके थे, लेकिन इस बार टाइम लाइन में डेकू ने उन सबको बचा लिया है। और फिर जब ऑल फॉर वन जब हमला करेगा ना तो अपने पास फुल फोर्स है और अपने पास ऑल माइट भी है, जिसके बाद मतलब एक लास्ट चांस है अपनी पावर को इस्तेमाल करने का वो लड़की की मदद से। और फिर और डेकू इस टाइम लाइन में पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वो कम से कम अपनी 70-80% पावर इस्तेमाल कर सकता है और उसने पूरी की पूरी मतलब गियर शिफ्ट वो सब अनलॉक कर चुका है। तो शिगाराकी और उसकी जब लड़ाई होगी ना तो डेकू और शिगाराकी ने अपना मतलब फुल मतलब इन्वेस्टमेंट भी कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर वो लड़ाई मतलब पहले से ज्यादा मतलब डेकू को वन फॉर ऑल को पूरा जलाना नहीं पड़ेगा, वो 70 से 80% में वो उससे लड़ पाएगा। और टॉकनो जिसको इस्तेमाल करके वो शिगाराकी की कॉन्शियसनेस को खींच लेगा और फिर वो अंदर से ऑल फॉर वन को खत्म करेगी। वो फाइनल बैटल आखिरी में इस तरीके से हीरो जीत जाएंगे। स्टोरी में चेंज क्या आया कि स्टोरी में मतलब डेकू ने मतलब वो सभी हीरो को जो मारे जा चुके थे उनको बचा लिया, जिनको डेकू बचा सकता था। इसमें ऑल माइट भी जिंदा है और इसमें डेकू के पास पावर भी है और ऑल फॉर वन को भी हरा चुका है। और इस बार मतलब ये जितनी भी सिटी में तबाही उबाही हुई थी ना उससे बहुत ही ज्यादा कम तबाही होगी और डेकू ने यहाँ पे सभी लोगों को बचा चुका हुआ होगा।